नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला की। अंबाला शहर से भाजपा मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान दिल्ली से कैबिनेट मंत्री मनजीत सिंह सिरसा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा, कैबिनेट मंत्री एवं अंबाला नगर निगम चुनाव प्रभारी रणबीर गंगवा, पूर्व मंत्री असीम गोयल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा की जीत का दावा भी किया गया है। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ गया है। आज भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। इस दौरान शहर में भाजपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पार्टी के कई दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए। नामांकन के दौरान अक्षिता सैनी के समर्थन में वे दिग्गज नेता भी दिखे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, दिल्ली से आए भाजपा नेता मनजीत सिंह सिरसा और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, चुनाव प्रभारी रणबीर गंगवा और पूर्व मंत्री असीम गोयल विशेष रूप से मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एकजुटता दिखाई और अक्षिता सैनी की जीत का संकल्प दोहराया। नामांकन के बाद भाजपा नेता ने दावा किया कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों ही जगह भाजपा की लहर है। नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में जो भी कार्य और विकास हुआ है, जनता उसी के नाम पर वोट देगी। मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी जी का नामांकन भरवाया गया है और इस आशीष के साथ भरवाया गया है कि वो भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की लहर चल रही है, देश में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है और वो लहर का हिस्सा अंबाला नगर निगम के लोगों तक भी पहुंचे। उसके लिए आवश्यक है कि तीनों जगह पर एक ही विचारधारा की पार्टी के लोग विजयी हों। उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों तक केंद्र की, प्रदेश की सेवाएं पहुंचेंगी। नहीं तो आप जानते हैं कई बार तो नलके में पानी भी नहीं आता। एक मिनट सर, आज़ादी के बाद पहली बार जो है बम्पर वोटिंग हुई है बंगाल में और तमिलनाडु में। ये मोदी जी का करिश्मा है, उनकी दूरदृष्टि है, उनके इंतजाम हैं कि जिस प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में चुनाव वाले दिन हत्याएं होती थी, 1947 के बाद बिना किसी हत्या के, छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं लेकिन कोई हत्या नहीं हुई है और लोगों ने बम्पर वोटिंग की है, दिल खोलकर वोटिंग की है। पहले लोगों को घरों से आने नहीं दिया जाता था, दबंगई से रोका जाता था और उनको जो विपरीत पक्ष के वोट होते थे उनको डालने नहीं दिया जाता था और इस बार बड़ी संख्या में लोग वोट डालने आए हैं। ये इस चीज़ का इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भारी मतों से सरकार बनाने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अब बंगाल के बाद वो दिल्ली पर कब्जा करेगी। ममता बनर्जी तो अब कहीं काफ़ी थक गई हैं, वो किसी छाए वाली जगह पे छतरी लगा के बैठेंगे। आज अंबाला में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अक्षिता सैनी जी जो मेयर पद के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, उनका नॉमिनेशन कराने के लिए मैं और रणबीर गंगवा जी, हमारे भाई MP साहब शर्मा जी और असीम गोयल जी, हम सब लोग पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जैसे हरियाणा में बड़े मार्जिन सरकार बनी, इसी तरह से अंबाला के अंदर भी निश्चित तौर से अक्षिता जी एक अच्छे मार्जिन के साथ और 20 के 20 हमारे काउंसलर अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि लोग अंबाला के जानते हैं कि अगर विकास की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और विनाश की कोई बात करता है तो वो कांग्रेस करती है।
इसलिए कोई भी अपने घरों के अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहता। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल सत्ता के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसका देश से और देश की तरक्की के साथ कोई काम नहीं है। जब से मोदी जी ने आके सत्ता संभाली है तब से देश को एक नई ताकत मिली, एक नई ऊर्जा मिली है। विकास का नया एक दर कायम हुआ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा विकास दर भारत के अंदर है। ये दर्शाता है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सोच लोगों के विकास के लिए है। ठीक है। आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है, कैसे देखते हैं? इसीलिए हुई है कि स्टैलिन जी और ममता जी का जाना तय है, भारतीय जनता पार्टी का जीत के आना भी तय है। ये स्पष्ट है कि किस तरह से मोदी जी की नीतियों को, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हर जगह समर्थन मिल रहा है। और ख़ास तौर पर मैं अगर बंगाल की बात करूं, बंगाल में ये लड़ाई बंगाल की खाली नहीं है, लड़ाई भारत की है। भारतवर्ष के अंदर आज घुसपैठियों को बंगाल के माध्यम से देश के अंदर घुसाया जा रहा है, बॉर्डर को पोरस किया गया है। ममता जी ने उसकी इसलिए वहाँ पर फेंसिंग नहीं होने दी क्योंकि उनके वोटर भारत से ज़्यादा, उनको बंगाल से ज़्यादा उनको बांग्लादेश पे विश्वास है ममता जी को। यही कारण है कि बॉर्डर को आज तक सील नहीं होने दिया भारतीय जनता पार्टी। और माननीय गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, आते ही सबसे पहले बॉर्डर को सील किया जाएगा, भारत को सेव किया जाएगा और बंगाल के लोग तरक्की देख पाएंगे। ये सपना बंगाल देखना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। करवाया है अक्षिता सैनी, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं आपके माध्यम से इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। अक्षिता सैनी जी बहुत अच्छे मार्जिन से मेयर का चुनाव जीतेंगी और 20 की 20 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने का काम होगा। अम्बाला की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त करने का भारतीय जनता पार्टी और उनके कैंडिडेट्स के ऊपर मन बना चुकी है। और आज का जो हजूम था, इतनी गर्मी के बावजूद आपने देखा कि लोगों का मन बन चुका है कि वह चाहते हैं कि शहर की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जैसे प्रदेश चल रहा है और भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी तरीके से शहर की सरकार अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में चले। और जो 20 के 20 पार्षद हैं वह 20 के 20 पार्षद एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे अम्बाला में, सारी सीटें जीत। सर, इसके अलावा सोनीपत और पंचकुला के अंदर भी चुनाव हो रहा है। आज सही बात है, तीनों नामांकन भरे गए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंचकुला, सोनीपत और अम्बाला तीनों के तीनों सीटों पे सारे के सारे मेयर जीतेंगे। और उसके अलावा भी जो ज़िला परिषद और ज़िला निगम के चुनाव हो रहे हैं उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। कहेंगे नामांकन करवाया है। निश्चित रूप से आज देख सकते हैं कि जिस तरीके से अक्षिता सैनी जी हमारे मेयर की पद की उम्मीदवार है और जो 20 के 20 हमारे पार्षद है उनका आज हमने नॉमिनेशन करवाने का काम किया है। और इस इतनी गर्मी के अंदर जिस तरीके से लोग आए हैं, मैं समझता हूं कि बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे। हमारे मेयर पद के उम्मीदवार भी सारे के सारे 20 के 20 पार्षद हमारे यहाँ से जीत करके आएंगे। मैं विशेष तौर से धन्यवाद करूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में सिरसा साहब का कि जो विशेष तौर से आज यहाँ हमारे जो मेयर और पार्षदों के जो उम्मीदवार हैं उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और जिस तरीके से माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर है और अम्बाला शहर के अंदर देख रहे हैं कि एक तरफा माहौल के अंदर ये चुनाव हम जीतेंगे। यहाँ पर चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आज लोगों ने आशीर्वाद दिया इस धूप के अंदर भी, और अम्बाला शहर भी अपनी इस ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लालायित है। और हमारी बिटिया अक्षिता सैनी को मेयर के नाते हमारे 20 के 20 पार्षदों को जो है निश्चित रूप से अम्बाला की जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार से केंद्र में मोदी जी और प्रदेश के अंदर नायब जी, और नायब जी का अपना गृह जिला भी है और उन्होंने एक नई इबारत लिखते हुए पहले साल के अंदर अपने इरादे दिखा दिए। प्रदेश के अंदर 10 IMT आनी थी, दोनों IMT पहली जो आई हैं वो अम्बाला में आई हैं। विकास के इस नए पथ के ऊपर अम्बाला चल पड़ा और अम्बाला महानगर बनेगा, इन 5 सालों के अंदर बनेगा। अक्षिता सैनी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। इतनी बात मैं कहना चाहूँगा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस मेयर पद के लिए मतलब मिला है। मैं नगर निगम के अंदर में काम कर चुकी हूँ। सारे सिस्टम का मुझे पता है। उस सिस्टम को समझ के सारे परेशानी को दूर करना। धन्यवाद। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो
तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।